सभी को मेरा नमस्कार। मैं राधिका गुलाटी, योगा इंस्ट्रक्टर। मेरे यूट्यूब चैनल आत्मशुद्धि में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है योग के इतिहास के बारे में, कि योग का इतिहास कितना पुराना है, द हिस्ट्री ऑफ योग। मैं आपको बताऊंगी कि योग के इतिहास के बारे में कुछ बातें। तो देखिए, सबसे पहले जो हम मानते हैं कि जो योग है वो हमें हमारे प्राचीनतम साहित्य से मिलता है। हमारा विश्व का प्राचीनतम साहित्य है वेद, यानी पूरे वर्ल्ड का जो सबसे प्राचीनतम साहित्य है वो हमारे वेद हैं। वेदों के अंदर हमें योग के बारे में मिलता है, इसका वर्णन हमें मिलता है। योग वेदों में एक विषय रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय रहा है। वेद क्या है? वेद हमारे विश्व का प्राचीनतम साहित्य है। वेद के अंदर एक शुरू से ही एक विषय रहा है, एक टॉपिक जिसे हम बोलते हैं वो रहा है, यानी ब्रह्म ज्ञान। और ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति कैसे कर सकते हैं? ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए क्या है, हमारा जो चित्त है वो शुद्ध होना चाहिए, प्योर होना चाहिए। और चित्त को शुद्ध करने के लिए जो विद्या बताई गई, जो ज्ञान बताया गया, वो क्या बताया गया? उसी को योग कहा गया, उसी को योग कहा जाता है। यानी कि जिसके द्वारा हम ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। तो ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए सबसे पहले हमारे चित्त का शुद्ध होना ज़रूरी है। और चित्त को शुद्ध करने के लिए जो विद्या बताई गई उसको योग कहा जाता है। योग के द्वारा हम अपने चित्त को शुद्ध करते हैं और फिर हम ब्रह्म की ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं, ब्रह्म की प्राप्ति कर सकते हैं, जिसे हम योग में कैवल्य मोक्ष भी कहते हैं या समाधि भी कहते हैं। अन्य नामों से हम इसे जानते हैं। तो योग का वर्णन हमें वेदों में इस तरीके से मिलता है कि योग वेदों में कहा गया है कि ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए, चित्त को शुद्ध करने के लिए जिस विद्या को किया जाए वही योग है, उसी को योग कहा जाता है। तभी हम ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। अपने चित्त को शुद्ध करने के लिए जो विद्या है वह योग है, उसको योग कहा जाता है, यानी चित्त की शुद्धि के लिए, चित्त की शुद्धिकरण। तो वेदों में हमें पता लगा। इसके अलावा कुछ विद्वान मानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, जो कि प्राचीन सभ्यता है, पुरानी सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता में कुछ ऐसे अवशेष मिले जो कि क्या थे कि मुद्राएं, जिनकी जो कुछ अवशेष ऐसे थे जो मुद्राओं में थे। जैसे योग के अंदर जो मुद्राएं होती हैं, मुद्राओं के अंदर कुछ मुद्राओं में, और कुछ अवशेष ऐसे थे आसनों में थे। तो वहाँ पर कुछ ऐसी मूर्तियों पर कुछ ऐसे अवशेष पाए गए जो कि मुद्राओं में और आसनों की स्थिति में थे। तो इससे भी हमें पता लगता है कि योग का इतिहास रहा, पुराना रहा है, प्राचीन रहा है। इसके अलावा सर जॉन मार्शल थे, उन्होंने अपनी बुक में लिखा, उनकी बुक का नाम है मोहनजोदड़ो एंड द सिविलाइजेशन। तो उन्होंने अपनी बुक, सर जॉन मार्शल ने अपनी बुक मोहनजोदड़ो एंड द सिविलाइजेशन में लिखा कि जो योग है, योग का मोहनजोदड़ो में भी, मोहनजोदड़ो एक जगह थी, मोहनजोदड़ो में भी कुछ ऐसे अवशेष हमें मिले जो कि आसनों में थे, मुद्राओं की स्थिति में थे। तो पता लगता है, तो इससे हम कह सकते हैं, उन्होंने कहा कि मोहनजोदड़ो में कुछ आसनों की स्थिति में अवशेष पाए गए। इसके अलावा एड़ियाँ जो थी, मूर्तियों पर एड़ियाँ आपस में मिली हुई थी, इस तरीके का आसन की स्थिति लगती है उन्हें देखने पर। और इसके अलावा प्रणाम मुद्रा में भी अवशेष वहाँ मिले हैं। प्रणाम मुद्रा यानी कि प्रार्थना मुद्रा, जो दोनों हाथों को जोड़ते हैं हम योग के अंदर, इसको प्रार्थना मुद्रा कहते हैं। तो इस स्थिति में इस प्रकार के अवशेष भी मोहनजोदड़ो में भी पाए गए। तो इन सब बात से पता लगता है कि योग का इतिहास क्या है, काफ़ी प्राचीन रहा है, बहुत ही पुराना रहा है। तो ये मैंने आपको बताया आज योग के इतिहास के बारे में, कि योग हमारी प्राचीन विद्या है, इसका इतिहास बहुत पुराना है। तो अगली वीडियो में हम अगले विषय पर, अगले टॉपिक पर बात करेंगे। थैंक यू।